को ही अपना साथी बनाए, झूठ पर ही अपना तन मन धन अर्पण कर दें, झूठ को ही दिल में बसाए। तो जानबूझ न करे ढकाई ताकि मौत का न चले। बाबा ने लिखा है जानबूझ न करे ढकाई ताकि मौत का न चले। जानबूझ करके आप खाई में कूद रहे हो और जब गिर जाओगे तो वहां तड़पोगे, चिल्लाओगे तो वहां कोई बचाने वाला नहीं है। जब तक बचाने के आसार होते तब तक कोई बचाता है, जब तक बचाने के आसार होते तब तक कोई बचाता है। कहते डूबता हुआ व्यक्ति वहां तक उसको बचाया जा सकता है जहां तक बचाने वाला खुद निकल के आ जाए। कोई डूब रहा है तो बचाने कोई व्यक्ति उसको जाएगा तो वहां तक बचाएगा जहां तक वो खुद निकल आए, और जहां पर उसको ये पता लगने लगेगा कि अब मैं भी डूब जाऊंगा तो वो क्या करेगा, डूबने वाले व्यक्ति को एक झटका और मार देगा, अब तू दूर हो जा, अब तू डूब ही जा, ये तो करेगा। तो हम आप विचार करके देखें, परमात्मा ने हमें अपने मानव बना दिया। अगर हम अपने श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना प्रेम परमात्मा को समर्पित कर देना तो परमात्मा की तो कृपा बरसी रही। यहाँ तक कि अगर परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास हो जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए, समर्पण हो जाए, तो चाहे कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन आपका बेड़ा पर सागर से पार निश्चित पार हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज विशेष बातें रामायण जो उन्होंने लिखी है उसमें बड़े सार उन्होंने रखे हैं। उन्होंने सारे पुराणों का सार, सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार और सर्वसम्मति संतों की सम्मति, उनका अनुभव उसमें रखते हैं। और जितने जिसे प्रश्न है रामचरितमानस का कि ये सबसे पहले रामायण लिखी किसने, तो ये रामायण लिखी है शंकर जी ने, रज महेश निज मानस लाखा। रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने की, लेकिन अपने मन में ही की। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई थी पार्वती, यही कथा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री जी को सुनाई थी, यही कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, और यही कथा तुलसीदास जी महाराज ने किसे सुनाई। इन्होंने तो इन लोगों को सुनाई थी, लेकिन तुलसीदास जी ने किसे सुनाई। हाँ क्या बात, इन लोगों ने जो कथाएं सुनाई थी इनका पुराण मानता है। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री जी को सुनाई, काकभूषण ने गरुड़ जी को सुनाई, लेकिन तुलसीदास जी ने सुनाई। उन्होंने अपने मन को सुना, अपने मन को। तो ये जो सत्संग की कथा है ना, ये कथा हमें अपने मन को सुनानी है, मन को, लोगों को नहीं सुनानी, नातेदार रिश्तेदारों को सुनानी। आप लोग यहाँ कुछ अपना भाव लेकर के बैठे होंगे कि मैं एक कथा सुन के कोई अच्छी बात होगा दूसरे को सुनाऊंगा, मुझे कोई अनुभव हुआ तो दूसरे को बताऊंगा, दूसरे को नहीं, गलत करेगा। अगर कल्याण चाहना है तो आप अपने मन को सुनाइए। आप अपने मन को सुनाओगे ना तो ये तुम्हारा मन जिसने संबंध बना रखे हैं संसार में, ये संसार में संबंध ना बना करके, ये मन जो है आपका संसार में संबंध बना करके वहां प्रेम करता है, वहां अपना संबंध गहरा स्थापित करता है, तभी तो व्यवसागर में डूबता है, तभी चिल्लाता है, रोता है। जब ये मन सुनेगा कि वास्तविक जिन लोगों से मैं प्रेम कर रहा हूं तो सब दगा देने वाले, जब तक श्वास चल रही है ये कोई सच्चे साथी नहीं है, ये तो बस ऐसे समझो जैसे श्वासन तो दे रहे हैं, श्वासन दे रहे हैं, चिंता न करो हम मौजूद हैं, चिंता न करो मौजूद हैं, और जैसे हमारे पर संकट आया तो सब दूर झेलना आपको, ऐसे सगे संबंधी। तो इससे पता लग जाएगा
फिर यहाँ के लोगों की बात ना मान करके ये गुरु की बात मानना शुरू कर देगा, तभी गुरुमुख बन जाएगा। तब ये अनंतनाथ भगवान से प्रेम करना शुरू कर देगा, और अनंतनाथ भगवान से प्रेम करना शुरू कर देगा तो इसका प्रेम वहां लग जाएगा, इसका समर्पण वहां हो जाएगा, इसका विश्वास वहां हो जाएगा। और जब सच्चे भगवान पर जिसका विश्वास हो जाए तो उसका बाल बाका कोई नहीं करेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए रघुनाथ भगवान की। हमारा आपका भजन सुनना क्यों नहीं होता है? हम इतने दिनों सत्संग में लगे, हमें लाभ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर आके हमारा रिमोट कंट्रोल, हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हम